एक दिन मन में लालसा जगी। कै बात की लालसा? कि अब घर में अगर एक बेटा हो जाता तो मजा और आ जाता। अरे भाई बेटा होता तो कितना आनंद आता। 5 वर्ष हो गए कोई बेटा हुआ नहीं घर में, तो कहे अब क्या किया जाए। तो चले गए डॉक्टर के। डॉक्टर साहब मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए और मुझे कोई बेटा नहीं है, कुछ उपाय बताओ ताकि मुझे बेटा हो, मुझे बेटा चाहिए। दोनों लोगों का डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले दोनों लोगों में कुछ प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी दवा ले जाओ और खाओ, निश्चित रूप से बेटा हो। दवा लेकर के आए, खाए। कालांतर में जब समय आया तो एक सुंदर सा बेटा हो गया। अब बेटा हो गया तो खुशी कितनी होगी है? लोग नाचेंगे गाएंगे, मुझे बेटा हुआ, बेटा हुआ, बड़ी खुशियां मनाएंगे। बेटा हुआ, खूब लोगों को रसगुल्ला गुलाब जामुन इत्यादि 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 खिलाएंगे। आया ना, खूब पैसे उड़ाएंगे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अच्छा बेटा हो गया, अब सब कोई दिक्कत नहीं, बड़े खुश हैं, बेटा है घर में। अब थोड़ा थोड़ा बेटा बड़ा हुआ तो कभी दौड़ करके आवाज लगाता है मम्मी, कभी पापा। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, मेरा छोटा सा बेटा किसी तोतली भाषा में बोलता है। मन ऐसे लगता है जैसे कान में रसगुल्ला सा कोई रस डाल रहा है नहीं है? बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसका एडमिशन आपने कराया, बच्चा स्कूल जाने लगा, खूब मन से पढ़ाई करने लगा और धीरे धीरे देखते देखते बड़ा हो गया। आप उसके लिए सारी फैसिलिटी प्रदान करते हैं, सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी करते हैं। मेरा बेटा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। बेटे को आपने खूब संस्कारवान भी बनाया। जब थोड़ा और बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, तो एक छोटी सी नौकरी भी मिली। अब और खुश कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अब जब उस भैया उनके बेटे की नौकरी जब लग गई ना तो और खुश हो गए। अब सोचे कि अब बेटे की शादी कर देना चाहिए, जरूरी। अब बेटा संस्कारवान था ही, उसकी शादी कर दी। अच्छा भगवान की कृपा देखो, जब शादी हुई तो जो बहू आई ना वो भी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील और बड़ी ही संस्कारवान। क्योंकि बहू और बेटा, अगर बेटा संस्कारवान है तो बहू संस्कारवान मिलेगी, इसका कोई पता नहीं। लेकिन अगर बेटा संस्कारवान है और अगर उसी के साथ साथ बहू भी संस्कारवान मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा उस जमाने में, जो आज बेटा बहू दोनों संस्कारवान हैं। उन्हें ये मालूम है कि माता पिता सास ससुर का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, कैसे सत्कार करना चाहिए। हमें मालूम। तो भैया अब बहू भी संस्कारवान आ गई। हाँ अब बहू भी संस्कारवान आ गई तो कुछ दिन तक तो घर में रहे, लेकिन कुछ दिन तक बाद क्या हुआ, वो आकर के बोला पापा। बोले हाँ। बोले बात ऐसी है कि हमें थोड़ी सी सैलरी वहां पर ज्यादा मिल रही है, अगर आप आज्ञा करें तो इस कंपनी को छोड़कर मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लो, हमें थोड़ी और सैलरी बढ़ जाएगी। हाँ बेटा जाओ जाओ। दूर चला गया। अब वो अकेला कुछ दिन तक तो रहा बेटा। अब उसने कहा पापा यहाँ अकेले हमको आकर के फिर खाना भी पकाना पड़ता है, तो हम सोच रहे हैं कि आपकी बहू को यही ले आए। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ले जाओ। बहू को लेकर के चला गया। अरे बहू को लेकर के गया, अब कितने लोग घर में बचे? पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले हो गए। अब आपका शरीर, उनका शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहा है। अब वहां से थोड़ी सी और सैलरी एक जगह बढ़ रही थी तो वहां भी जाकर के ज्वाइन कर लिए। वहां 1 लाख सैलरी मिलने लगी। अब 1 लाख मिलने लगी तो मम्मी रो रही, बेटा एक बार तो आ जाओ थोड़ा मिलने। हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। मैया ऐसा करो कि आप ही आ जाओ, दोनों लोग यहीं आ जाओ हमारे साथ, और हमारा भी मन नहीं लगता है। तो पिताजी ने कहा कि देखो हम आते तो बेटा, लेकिन क्या करें आप हर साल भर में अपनी जगह को चेंज करते हो तो आपके पीछे पीछे हम कहाँ घूमेंगे, है नहीं? आप वहीं रहो और आते रहो, हमसे मिलते रहो। अकेले धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर कदम रखते जा रहे हैं पिताजी।
अब भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि उन्होंने विदेश जाने का निर्णय कर लिया। पति पत्नी विदेश चले गए। अब कहीं केवल फोन पे बात होती है, यानी पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले रहे। जो सोच रहे थे मेरा बेटा मुझे सुख देगा, आजकल हाथों से रोटियां नहीं पकती हैं देवी जी से, और परेशान होकर के परेशान हो रही हैं। क्या किया आपका बेटा आपके साथ? केवल फोन पे बात कर लेता है, मम्मी मैं आऊंगा, और यही सांत्वना आपके साथ केवल बनी रहती है। और ना पहले भी बेटे का सुख मिला, ना आज भी मिला। धीरे धीरे करती करती उसकी माँ, उस बच्चे की माँ जो विदेश में था, उसकी माँ आज यहाँ मर गई। अब पिताजी अकेले बचे, और आज भी वो अकेले बच करके राम 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 सीता राम कर रहे हैं। आज उनके समझ में आ गई कि ना तो बेटे का घमंड करना चाहिए कि ये बेटा हमारा है, ये बहू हमारी है, ये पति हमारा है, ये पिता हमारा है। किसी का घमंड नहीं करना चाहिए, जीवन में याद कर लेना चाहिए। अगर सच्चे सुख की तलाश करना है कासगंज वासियों, तो नोट कर लेना, ना तो बेटे से सुख मिलेगा, ना बेटी से सुख मिलेगा, ना पति से सुख मिलेगा। हमको किसी के सुख की आवश्यकता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान